ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आज पुरुषोत्तम मास के अत्यंत पवित्र समय में हम हरि कथा श्रवण कर रहे हैं, हरि चर्चा कर रहे हैं। इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। जब भी अवसर मिले, जब भी समय मिले, तो कहीं भी यदि आलोचना करने का सौभाग्य प्राप्त हो या श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो तो इसे कभी भी छोड़िएगा मत, अवश्य ही इसे अपनाइएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय मास है। स्वयं इसके अधिष्ठात्री देवता ठाकुर जी हैं। छोटे से साधन को भी बड़े विशाल भाव से इसे ग्रहण करते हैं ठाकुर जी। तो आज पुरुषोत्तम मास के सप्तम दिवस में हम हैं। कल की कथा में हमने श्रवण किया कि ठाकुर जी ने जो अपने परम धाम श्री वृंदावन का स्वरूप वर्णन किया था, उसको ही हमने विस्तार भाव से श्रवण किया कि ठाकुर जी के धाम की महिमा क्या है और किस प्रकार से ये जो जीव है ये इस संसार बंधन से मुक्त होकर ठाकुर जी के उस धाम को जा सकता है। आज के सप्तम श्लोक में भगवान जीव की दशा का वर्णन करते हैं, जीव के स्वरूप का वर्णन करते हैं कि जीव की स्वरूप क्या है और जीव का दशा क्या है। तो चलिए सप्तम श्लोक का पाठ करते हैं, तत्पश्चात इसकी व्याख्या हम श्रवण करेंगे। तो भगवान सप्तम श्लोक में कहते हैं 15वें अध्याय के कि ममैवांशो जीवलोक जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। कि भगवान इस सप्तम श्लोक में वर्णन करते हैं जीव का स्वरूप। तो जीव का स्वरूप हमने श्रवण किया है नित्य कृष्णदास। ठाकुर जी कहते हैं कि ममई वांशो जीवलोक जीवभूत सनातन, कि ये जो जीव है ये मेरा अंश है। मम एव अंश, तो ये जीव मेरा अंश, सनातन अंश, सनातन स्वरूप जिसे बोला गया है। तो जीव मेरा सनातन अंश, परंतु फिर भी मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, परंतु मेरा अंश होने के बाद भी अपने 6 इंद्रियों के द्वारा वे इस संसार में क्या करता है। तो ठाकुर जी ने कहा कर्षति। कर्षति माने संघर्ष करता है, कष्ट करता है, जूझता है इस संसार से। अच्छा, अब कहते हैं कि इंद्रिया तो 5 होते हैं, परंतु यहाँ पे षष्ठ इंद्रियाणि बोला है। तो ये 5 इंद्रिय क्या है। तो 5 इंद्रिय होते हैं चक्षु, जिह्वा, नासिका तथा श्रवण करने के लिए जो कान एवं त्वचा। चक्षु, जिह्वा, नासिका, श्रोत एवं त्वचा, ये 5 इंद्रियां होती है। और षष्ठ इंद्रियाणि किसे बोला। तो इस मन को कहा कि मेरा अंश होते हुए भी ये जो जीव है ये अपने 5 इंद्रियां एवं एक मन माने 6 इंद्रिय बोला गया, इसके द्वारा इस संसार में कर्षति संघर्ष करता है, कष्ट करता है। ये जीव का हालत है, ये मनुष्य की दशा है कि हम ठाकुर जी के अंश होते हुए भी हम इतने दुखी हैं। देखिएगा कि जब जब पुत्र होता है तो उस पुत्र के भीतर अपने पिता के सब गुण आने लगते हैं। माने सब गुण तो नहीं, पर अधिकतर गुण उसके पिता से ही मैच करते हैं। तो उसी प्रकार यदि हम ठाकुर जी के अंश हैं तो हमारे अंदर भी ठाकुर जी जैसी शक्ति होनी चाहिए।
हमारे अंदर भी कुछ पावर्स होनी चाहिए। हाँ, ऐसा मन में आता होगा, परंतु ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम तो मनुष्य हैं। यदि ऐसी शक्तियाँ ठाकुर जी दे दें तो मनुष्य इसका दुरुपयोग करेंगे, परंतु फिर भी क्योंकि हम उनके अंश हैं, तो उनका कुछ गुण हमारे अंदर, कुछ चीज़ एक ऐसी है जो हमारे अंदर भी, जिस प्रकार पिता के कुछ गुण, कुछ उनके स्वभाव पुत्र में देखने मिलते हैं। तो क्या स्वभाव है हमारे अंदर? तो स्वभाव है आनंद को आस्वादन करना, आनंद को लाभ करना। भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद, आनंद में विग्रह, सदैव रस आस्वादन करने के लिए उनका मन उत्कंठित होता है, जिसके लिए वे लीला करते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं। अपने उनके जो नित्य पार्षद गण हैं, वे पार्षद गण उन्हें सदैव आनंदित करने के लिए उन्हें अलग अलग भाव से रस आस्वादन कराते हैं। तो ये आनंद करने की जो प्रवृत्ति है, ये क्योंकि हम भगवान के अंश हैं तो हमारे भीतर है। परंतु भूल कहाँ पे होती है? कर्षति शब्द क्यों बोला? क्योंकि हम अपने इस इंद्रियों के गुलाम हो गए कि आनंद आस्वादन करने का ये स्वभाव जो है ये गलत नहीं है, परंतु आनंद किस वस्तु में है इस चीज की हमें विस्मृति हो गई और उसे जानने के प्रयास हम नहीं करते, परंतु अपने इंद्रियों के द्वारा, अपने इंद्रिय हमें जहाँ लेकर चल जाती है, हम उन्हीं के पीछे जाकर सोचते हैं कि इसी वस्तु में आनंद है। परंतु जो आनंद हमें, क्षणिक आनंद जो मिलता है, वे वास्तविक आनंद नहीं है। क्योंकि वास्तविक आनंद यदि हमें मिलेगा तो कभी दुख नहीं आएगा, हम सदैव आनंदित ही रहेंगे। परंतु जो कुछ समय का जो आनंद होता है, इसके कारण ही हमारे जीवन में दुख आते हैं, हम फिर से दुखी हो जाते हैं। तो भगवान का ये गुण जो है आनंद आस्वादन करने का, ये हमारे भीतर है। और एक क्या स्वभाव ठाकुर जी ने अपने दिया है? अपने एक छोटी सी शक्ति हमारे भीतर ठाकुर जी ने दी। क्या? तो बोलते हैं स्वतंत्रता। हमें स्वतंत्र कर दिया। जिस प्रकार ठाकुर जी स्वतंत्र भगवान, स्वतंत्र ईश्वर, वे जब चाहे जो चाहे वे तब कर सकते हैं, ऐसी स्वतंत्रता उनके भीतर है। वे किसी सीमा के अंदर नहीं फंसे, उनका कोई बंधन नहीं, वे उस बंधन से परे हैं। मान लीजिए कि इस कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष, और इसको, जैसा कि हम जानते हैं कि एक संसार को पालन करने का कार्य विष्णु जी का होता है, उसे रचना करने का कार्य ब्रह्मदेव का होता है, तथा उसका संहार करने का कार्य शिव जी का होता है, महादेव का होता है। तीनों को 3 प्रकार के कार्य वितरण कर दिए जाते हैं, भाग कर दिया जाता है। तो ये जो लोग हैं, अब यदि महादेव चाहे कि इस कलयुग के 4,32,000 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही मैं इसका संहार कर दूं, तो वे ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रकृति के इस नियम में वे बंधे हैं कि जब तक इसकी आयु समाप्त नहीं होगी तब तक वे चाहकर भी इसको ध्वंस नहीं कर सकते। परंतु ये गुण ठाकुर जी के अंदर नहीं, वे स्वतंत्र ईश्वर हैं। वे चाहे तो आज ही इसे नष्ट कर सकते हैं और पुनः सतयुग का प्रारंभ कर सकते हैं। ये प्रकृति जो है, ये ठाकुर जी प्रकृति के ऊपर है। प्रकृति ये भगवान की शक्ति, ईश्वर की शक्ति, जिसके नियम के भीतर सभी देवी देवता और ठाकुर जी से जितने भी अंश निकले हैं, ये सब उनके भीतर उसी प्रकृति के श्रृंखला में बंधे हुए। परंतु ये जो भगवान है, जो षडईश्वर, जो पूर्ण ठाकुर जी हैं, ये इस प्रकृति से ऊपर है। इनके लिए कोई बंधन नहीं, इनके लिए कोई नियम नहीं। ये जब चाहे उस नियम को तोड़ सकते, क्योंकि इनके द्वारा ही नियम बनते, नियम इनके लिए नहीं। बाकी सब जीव हो, देवी हो, देवता हो, जो कुछ भी हो, जिनके जो भी है, ये सब प्रकृति के 3 गुण के अंदर ही आते हैं। तमोगुण में महादेव, रजोगुण में ब्रह्मदेव, सतोगुण में श्री नारायण। तो 3 गुण के अंदर ही। परंतु ठाकुर जी क्या है? गुणातीत, माने इन 3 गुणों से परे हैं।
बाकी समस्त जगत के जो लोग हैं इन 3 गुणों के अंदर, परंतु ठाकुर जी गुणातीत हैं, इन 3 गुणों से भी ऊपर। वे सतोगुण नहीं, वे निर्गुण हैं। उनके स्वरूप को निर्गुण बोला गया कि उनके अंदर कोई गुण नहीं। निर्गुण मतलब ये नहीं होता कि बिना गुण के, गुण तो अधिक, बहुत गुण है ठाकुर जी, अनंत गुण है, परंतु निर्गुण का अर्थ होता है कि इन तीनों गुणों से वे ऊपर हैं, इन ऊपर स्तर पर हैं। तो हम जो उनके जीव हैं, उनके जो अंश हैं, तो हमारे अंदर ये स्वतंत्रता रूपी शक्ति ठाकुर जी ने दी है। इसीलिए कहा कि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। कि हमारा स्वरूप नित्य कृष्ण दास है, नित्य काल से उनके दास है, परंतु हमें क्या बोला, तटस्था शक्ति। तटस्था शक्ति का अर्थ क्या होता है कि हम तट पर विराजमान है। जैसे देखिएगा कि एक समुद्र होता है और समुद्र के एक तरफ समुद्र है और एक तरफ उसका तट होता है। तो हमें तटस्था शक्ति क्यों बोला, क्योंकि हम इस तट के और समुद्र के बीच में हैं जीव। ये जो सागर है ये क्या है, ये संसार रूपी सागर है, और ये जो तट है ये ईश्वर रूपी तट है, और हमें ठाकुर जी बीच में डाल देते हैं स्वतंत्रता रूपी शक्ति देकर। अब हम चाहे तो इस संसार रूपी सागर की तरफ भी जा सकते हैं या तट रूपी ईश्वर की तरफ भी जा सकते हैं, ये हमारे हाथ है। ये स्वतंत्रता दी ठाकुर जी, कभी रोकने नहीं जाएंगे, बोलने नहीं जाएंगे। हाँ, इंगित अवश्य करते हैं अपने भक्तों के द्वारा कृपा करने के लिए। जो लोग समझ गए अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो संसार रूपी सागर में जाते हैं। तो कौन जाते हैं संसार रूपी सागर में, जो अपने इंद्रियों के गुलाम होते हैं, जो अपने इंद्रियों के दास होते हैं। अरे हमारा स्वरूप तो नित्य कृष्ण दास है, हम तो कृष्ण के दास हैं। तो यदि कृष्ण के दासत्व को स्वीकार कर लेंगे तो इंद्रियों का दासत्व स्वीकार नहीं करना पड़ेगा। परंतु हम कृष्ण के दासत्व को ठुकरा दिए हैं हम लोग ने, इसीलिए हम इंद्रियों के दास बन गए। जब तक ये इंद्रियां, ये हमारा मन जब तक संसार के आश्रित है, तब तक ये बंधन का ही कारण है। ये इंद्रियां भी हमारे, ये इंद्रियों का दास हम हो गए हैं, और ये हमारे बंधन का कारण क्यों बनता है, क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं, ये जो मन है, ये केवल मात्र विषय भोग में ही आ सकते हैं। यदि इसके उद्देश्य को बदल दिया जाए, इन इंद्रियों को मोड़कर ठाकुर जी की ओर लगा दिया जाए, तब इन इंद्रियों का दास होने पर भी हमें मुक्ति प्राप्त होगी, हम ठाकुर जी के चरणों को प्राप्त करेंगे। तो इंद्रियों के दासत्व को त्याग कर जब कृष्ण दासत्व जीव स्वीकार करता है, तो ये जो इंद्रियों का जो विषयी भोग आस्वादन करने की जो प्रवृत्ति होती है, ये क्या होती है, ये वहां से मुड़ जाती है। ये बदल के अब कृष्ण सेवा आस्वादन करने की प्रवृत्ति इसके भीतर जन्मती है। कैसे? भगवान के नाम के द्वारा, भगवान के भक्तों के संग के द्वारा, और भगवान की अमृतमय लीला जब उनके शुद्ध भक्त अपने मुख से गान करते हैं, उसे जब हम श्रवण करते हैं, तो क्या होता है कि हम कृष्ण दासत्व की ओर चाहते हैं, और कृष्ण का दासत्व इन इंद्रियों के दासत्व से हमें मुक्ति दिला देता है। इसीलिए बोला गया कि अपने मन को नियंत्रित करने का अभ्यास करना है। क्यों? क्योंकि ये जो 5 इंद्रियां हैं, चक्षु, जिह्वा, नासिका, श्रोत एवं त्वचा, रूप, रस, गंध एवं स्पर्श, ये जो विषय हैं जिसमें बोला गया। चक्षु के द्वारा अच्छा देखने का इच्छा करता है, कानों के द्वारा अच्छा सुनने का। अपने अच्छा माने यहाँ पे अच्छी वस्तु की बात नहीं हो रही, क्योंकि अच्छा यदि सब सुनते तो सबका कल्याण हो जाता। अच्छा का माने क्या है कि हमें जो अच्छा लगता है, पर ऐसा जरूरी नहीं कि हमें जो अच्छा लगता है वे अच्छा होता है, हमें बुरी चीज भी अच्छी लगती है। तो इस मन, ये जो बोलते हैं इन 5 का जो लीडर है, ये कौन है? ये मन है। ये मन जिस जगह धावित होता है, जिस जगह जाता है, ये 5 इंद्रियां इसके पीछे पीछे चली जाती है। मन जिसे देखने को इच्छा करता है, तो आंख भी उसी को देखना चाहती है। मन जो सुनने का इच्छा करता है, तो कान भी उसी को सुनना चाहती है। मन बोलता है कि ये वस्तु खा लो, इसमें बड़ा आनंद है, और बोलता है कि उसे ठुकरा दो। तो हमारा जो ये खाने वाली जो जिह्वा जो है, ये जिसको ठुकराने मन बोलता है, जिसे नहीं खाने में मन की रुचि होती है, वे वस्तु फिर इस जिह्वा को अच्छी नहीं लगती।
परंतु जिसमें आनंद मिलता है, जिसमें सुख हमें बोलता है हमारा मन की ये बड़ा स्वादिष्ट, इसे खाओ, तो उसे खाने में हमारे जीभ को सुख मिलता है। माने इसका जो कंट्रोलर है वह है मन। मन बोलता है इसे छुओ, इसे छूने में बड़ा आनंद है, तो उसे छूने में अच्छा लगता है। मन बोलता है इसे सूंघो, इसे सूंघने में बड़ा आनंद है। हाँ, जो लोग ड्रग्स लेते हैं वे ड्रग्स को क्या करते हैं, ऐसे लेके नाक में लगा के सूंघते हैं। क्यों? क्योंकि मन बोलता है कि इसे सूंघने में आनंद है, परंतु वे तो नशीले पदार्थ, वे तो अच्छे नहीं। तो मन क्या करता है, इसी प्रकार से हमें विषय भोगों में लगाकर हमारे जीवन को नष्ट करते जाता है। क्योंकि मन को यदि छोड़ देंगे, मन सच्चा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी, परंतु ये मन कहाँ जा रहा है ये उस बात पर निर्भर करता है, और इसे नियंत्रित करना भी इतना आसान नहीं है। इसीलिए यहाँ पर अर्जुन जी बोलते हैं कि हे प्रभु, मैं एक बार तो इस वायु को भी नियंत्रण में कर सकता हूँ, परंतु अपने इस मन को नहीं नियंत्रण कर सकता। तो उपाय क्या दिया ठाकुर जी ने कि अभ्यास से तू कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, कि हे अर्जुन, इस मन को नियंत्रण करने का यदि उपाय मुझसे पूछते तो इसका एक ही उपाय है अभ्यास, कि अभ्यास के द्वारा ही ये नियंत्रण में आएगा। सर्वप्रथम कृष्ण का स्मरण नहीं हो, सर्वप्रथम यदि हम चेष्टा भी करें तो ठाकुर जी अधिक देर तक हमारे मन में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारा मन उस चीज में आनंद नहीं पाएगा। पहले हमें अभ्यास करना होगा, कभी 2 मिनट 3 मिनट ठाकुर जी का चिंतन हुआ, ऐसे करके हम जितना भक्तों का संग करेंगे, कल मैंने संग के विषय में बोला था, तो जिस प्रकार जितना हम वैष्णवों का संग करेंगे उतना ही इसकी जो चिंतन करने की जो मात्रा है ये बढ़ जाएगी। यदि हम ठान लें, इसके लिए हमें चेष्टा करें, यदि हम ठान लें कि मैं जिससे बात करूंगा ठाकुर जी के विषय में करूंगा, मैं यदि कुछ सोचूंगा तो ठाकुर जी के विषय में सोचूंगा, तो ये ठान लेने के बाद जब इसके लिए हम उद्यत होते हैं, हम जब इसके लिए चेष्टा करते हैं, तो सर्वप्रथम कुछ समय के लिए ठाकुर जी मन में आते हैं। उसके बाद ये समय थोड़ा और बढ़ता है, थोड़ा और बढ़ता है, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, और ऐसे करते करते ये समय और बढ़ जाता है, और सब समय ही ऐसी अवस्था भी आ जाती है कि सब समय ठाकुर जी का चिंतन होता है। तब क्या होता है कि ये मन तब हमारे अंडर में आ जाता है, तब ये मन जहाँ भी जाना चाहे हम इसे रोक सकते हैं, हमें अभ्यास हो जाता है। परंतु अभी जब शुरू में चेष्टा करेंगे तो ये संभव नहीं। इसीलिए ठाकुर जी ने कहा कि ये जीव मन के द्वारा ही कर्षति, संघर्ष करता है, जूझ रहा है। ये मन समस्त जितने भी मनुष्य हैं सबको विषय भोगों की ओर आकृष्ट करता है, जिससे हमारी इंद्रियां उसी विषय भोग में आनंद पाती हैं। और यही आनंद को अनुभव करते करते, पहले बच्चा छोटा होता है, उसे शिक्षा नहीं देते भजन की, तो पहले उसी विषय भोग में आनंद आस्वादन करने की प्रवृत्ति उसमें आ जाती है, और ऐसी करते करते बचपन चला गया, जवानी चला गया, बुढ़ापा आ गया, अब क्या भजन होगा, अब कैसे ठाकुर जी में मन लगेगा? क्योंकि बचपन से लेकर जवानी तक तो हमारा अभ्यास क्या हुआ है, विषय भोगों को आस्वादन करने का ही माने अभ्यास है। तो यदि बुढ़ापे में यदि हम चाहें कि एक बार तुरंत करके ये विषय भोग को हम त्याग करके और ठाकुर जी की प्राप्ति कर ले, हम भजन करने का अभ्यास करें, तो ये संभव नहीं। भजन आप करना अवश्य प्रारंभ कर सकते, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ठाकुर जी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि अंत समय में तो उनका स्मरण होना चाहिए। अंत समय जिस वस्तु का स्मरण करेंगे वही वस्तु हमें आके मिलेगी। अरे जन्मों जन्मों के भजन करने के बाद भी ठाकुर जी इतने कष्ट से मिलते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं कि बचपन से भजन मत करो, वृद्ध अवस्था में भजन करो। अरे एक भक्त का ना जाने कितने जन्म जन्म के भजन करने के पश्चात हमें ये शरीर मिला, इस शरीर में भक्तों का संग मिला, ठाकुर जी की शरणागति मिली, साक्षात गुरुदेव मिले। ये सब जो हमें मिले हैं ये भक्तगणों की बात हो रही है, तो ये ना जाने कितने कोटि कोटि जन्मों के बाद हमें ये मिला। अभी तक ठाकुर जी नहीं मिले, अभी तक अब जाके ये मिला। अब यदि इसमें हम अपने आप को पूर्ण न्योछावर कर दे तो ठाकुर जी मिल सकते हैं। परंतु
जो लोग ये बोलते हैं कि अभी भजन मत करो, वृद्धावस्था में भजन करो, तो क्या वृद्धावस्था में भजन शुरू करें तो क्या आपको ठाकुर जी मिले? जन्म जन्म के भजन के बाद भी जब ये अवस्था माने भक्त वाली अवस्था, साधु गुरु वैष्णवों का सब समय संग मिले, ये अवस्था पाने के लिए ना जाने कितने जन्म लग गए। तो ये बुढ़ापे के कुछ मुश्किल से जब हमारी ना कोई इंद्रियां काम की रहती है ना हाथ पैर काम के रहते हैं, उसमें यदि कोई सोचे कि मैं भजन करूंगा और उसमें भगवान को प्राप्ति कर लूंगा, तो ये तो उस जीव की मूर्खता है, उसका बद्ध जीवन ही है जो उससे ऐसा करवाता है। इसीलिए जब भी जानकारी हो, ज्ञान हो, अपने समय को नष्ट ना करे, तुरंत भजन में लग जाए, तुरंत उनकी सेवा में लग जाए। देखिएगा आपका संसार सुख में हो जाएगा, संसार से सारे कष्ट चल जाएंगे, आनंद ही आनंद रहेगा। अब मन पहले जैसा दुखी नहीं रहेगा। इसीलिए कहा कि 10 की उम्र से भजन करो तो 50 की उम्र तक ठाकुर जी मिलने की संभावना हो जाती, क्योंकि इतने लंबे समय में अभ्यास हो जाता है हमारा अपने मन को नियंत्रित करने का, सब समय ठाकुर जी का चिंतन करने का, प्रत्येक कष्ट में जैसे ठाकुर जी का ही नाम हमारे मुख से निकले, इस चीज़ का अभ्यास हो जाता है। परंतु 50 की उम्र से भजन शुरू करे तब तो कब मर जाए, कब चल जाए, कब मृत्यु हो जाए, कौन जानता है। तो उसमें अभ्यास होगा नहीं होगा ये कौन जानता है। जिस हाथ ने बचपन से माला फेरने का जिसने अभ्यास नहीं किया हो, जिस मन ने बचपन से ठाकुर जी को अपने मन में रखने का अभ्यास नहीं किया हो, जिस मुख ने उनका नाम बोलने का अभ्यास नहीं किया, वो वृद्धावस्था में किस प्रकार अभ्यास कर पाएगा, किस प्रकार उससे उसका अभ्यास होगा, उसकी आदत लगेगी, नहीं होगी। इसीलिए कहा कि जीव अपने इंद्रियों के द्वारा संघर्ष कर रहा है, माने इंद्रियां हमें जो विषय भोग में आनंद देती हैं, उसी विषय भोगों का आनंद आस्वादन करते करते ही जीव क्या करता है, अपने इस समस्त जीवन को नष्ट कर देता है। फिर जाकर नरक में अनंत प्रकार की यातनाएं भोगता है, फिर जाकर वे 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है, फिर कहीं जाकर मनुष्य जन्म मिलता है और फिर से मनः षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि कर्षति, फिर से ऐसे कर करके और ना जाने ये कितना बार ये चक्कर चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। ये इतनी खतरनाक चीज, इसीलिए अपने मन को बोला गया कि ठाकुर जी को समर्पित कर दो। सर्वप्रथम नहीं होगा, चेष्टा करना होगा। चेष्टा करते करते जब ये स्वभाव हमारे भीतर आ जाएगा तब अवश्य ठाकुर जी हमें कृपा करेंगे। साधु गुरु वैष्णवों की जब कृपा होगी तब अवश्य ही हमारी ये जो इंद्रिया, हमारे ये जो मन है, ये विषय भोगों को त्याग सर्वदा के लिए कर देगा। उसके बाद और उसमें रस नहीं आएगा। हमारा मन कैसा होता है, हम जिस प्रकार की बात करते हैं, अब हमारा ये जो मुख रूपी ये जो इंद्रियां हैं, ये जो कर्ण रूपी इंद्रियां हैं, ये क्या करती हैं, पर निंदा पर चर्चा करने में हमें लगाती है। कान दूसरे की निंदा सुनने में बड़ा आनंद आता है, ठाकुर जी की सेवा में आनंद नहीं आता। मुख के द्वारा दूसरे की चर्चा करने में, दूसरे के दोष गिनाने में बड़ा आनंद आता है, पर भगवत आलोचना करने में मन नहीं लगता, भजन करने में मन नहीं लगता, नाम लेने में मन नहीं लगता। तो उसीलिए जिस स्तर के बात को हम श्रवण करते हैं, जिस स्तर की वार्ता हम करते हैं, हमारा मन भी उसी स्तर का हो जाता है। यदि लोगों के दोष गुण को ही हम कान के द्वारा सुनने में हमें आनंद मिलेगा, उनके दोष गिनाने में ही हमारे मुख को सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, तो उस स्तर की वार्ता करने से हम भी उसी स्तर के बन जाएंगे। सबसे निम्न कोटि के जो लोग होते हैं वे लोगों की चर्चा करते हैं। देखिएगा कि कोई भी आपसे यदि मिलके केवल मात्र लोगों की चर्चा करे कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो ऐसा गलती किया, उसने ऐसा गलती किया, वो बड़ा खराब है, वो उसे तो देखो कुछ आता नहीं है, वे सब ऐसा करते रहता है। तो जो लोगों की चर्चा सब समय मिल के आपसे करते हैं, समझ जाइएगा कि भजन के लाइन में, भजन की जगत में ये सबसे निम्न कोटि के लोग। और जो लोगों की चर्चा से ऊपर उठकर कुछ किसी महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करे तो ये उससे कुछ ऊपर स्तर के लोग हैं।
और जो केवल मात्र हरि की चर्चा करे वे सबसे उच्चतम लोग हैं, उन्हें ही उच्चतम समझिएगा। बाकी हरि की चर्चा को छोड़कर किसी विषय में चर्चा यदि कोई करे, लोगों की चर्चा को छोड़ के अन्यतम किसी विषय में करे, तो ये मध्य कोटि के लोग हैं। परंतु सब समय मन में रखिएगा कि लोगों के दोष गुण को चर्चा करने वाले लोग, पर निंदा पर चर्चा करने वाले लोग, ये सबसे निम्न कोटि के लोग होते हैं। इन्हें अभी बहुत अभ्यास की जरूरत है, बहुत अपने आप को सुधारने की जरूरत है। तो हमारा मन उसी चीज में हमें आनंद देता है, इसीलिए ये जिह्वा और इस कर्ण को पर निंदा पर चर्चा को सुनने एवं बोलने में मन लगता है। तो हमें हरि की वार्ता करनी होगी। जब हम हरि की वार्ता करेंगे तब क्या होगा कि कृष्ण भक्तिर कृष्ण गुण सकली संचारी, माने भगवान के जो गुण हैं अपने भक्त के भीतर संचार होने लगते, भक्त के भीतर प्रकाशित होने लगते हैं। तो ये कब होगा? जब हम हरि की चर्चा करेंगे, हरि के स्तर की चर्चा करेंगे, तब हमारा मन और हम उस स्तर पे चल जाएंगे। वरना जिस स्तर की चर्चा करेंगे उस स्तर का ही आपका स्वरूप हो जाएगा। तो इसीलिए इसका उपाय क्या है कि अपने मन को ठाकुर जी को समर्पित करें, मन में अपने मन को गुरु वैष्णवों के चरणों में समर्पित करें, उनकी कृपा की प्रार्थना करिए कि हे वैष्णव ठाकुर, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, आप हमें कृपा करिए, आप हमारे मन को ठाकुर जी में लगाइए। तब जाकर यदि शुद्ध भक्त संग होगा, वैष्णव संग होगा, वैष्णवों की सेवा होगी, ये सबसे प्रधान बात है, वैष्णवों की सेवा होगी, तब जाकर हमारा मन जो है इस नीचे रस को छोड़कर और उच्च रस में लगेगा, तब जाकर ठाकुर जी की उस कथा में हमारा मन लगेगा। तो इसका यही उपाय है कि हम उनके गुणों को, उनकी लीलाओं को श्रवण करें, अधिक से अधिक मात्रा में श्रवण करें, ताकि वे हमारे भीतर जाकर और इन सब ये जो उल्टे फुल्टे काम में जो हमें आनंद मिलता है, इसकी जो प्रवृत्ति हमारे हृदय में जन्मी हुई है, इसे ठाकुर जी की कथामृत जाके साफ कर दे। प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण स्वानांग भाव सरोरुहाम धुनोति समलं कृष्णः सलिलस्य यथासर, कि ठाकुर जी की अमृतमय कथा क्या करती है? तो बोलते हैं प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण, कि भक्तों के कर्ण रंध्र जो ये हैं, यहाँ से प्रवेश कर कर, मनुष्य के कर्ण रंध्र से प्रवेश कर कर उसके हृदय में जाती है। और क्या करती है? तो देखिएगा कि जब वर्षा ऋतु आता है तो वर्षा ऋतु में 4 प्रकार के दोष आ जाते हैं। क्या क्या? तो बोलते हैं कि सर्वप्रथम दोष की देखिएगा कि जो आकाश होता है, इस आकाश में सब समय बादल आपको देखने को मिलेंगे, बादल से ही आकाश ढके रहता है, सूर्य नहीं दिखता है, ये प्रथम दोष। दूसरा क्या है कि रास्ते पे जब चलेंगे तो जहां भी मिट्टी बालू होता है वहां पर कीचड़ कीचड़ हो जाता है, पूरा रास्ता गीला गीला कीचड़ कीचड़ हो जाता है, कहीं पैर रख के जा नहीं सकते ठीक से, गंदगी हो जाती है कीचड़ से। तो ये हो जाता है वर्षा ऋतु का दूसरा दोष। तृतीय दोष क्या होता है? तो बोलते हैं कि देखिएगा कि कहीं कहीं यदि खड्डे हो तो खड्डे में पानी भर जाता है, नाले भर जाते हैं, नाले जाम हो जाते हैं। ये जो तालाब होता है, तालाब में गंदगी आ जाती है, या जो नदी होती है, नदियों में भी गंदगी आ जाती है। हाँ, ये हो जाता है तृतीय दोष। चतुर्थ दोष क्या होता है? तो बोलते हैं कि बहुत से प्राणी एक संग में आकर निवास करते हैं। जैसे देखिएगा कि जब ठंड का मौसम आता है तो ये आपको जो छिपकली हो गई, सांप, बिच्छू, ये सब प्रकृति के जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं, ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये चल जाते हैं अपने अपने स्थान पर ठंड के समय में। परंतु गर्मी आते ही ये आपको देखने को मिलेंगे। वैसे ही कुछ ऐसे प्रकार के कीड़े मकोड़े पशु पक्षी होते हैं जो कि गर्म के समय में नहीं दिखे, ठंड के समय में नहीं दिखेंगे, गर्म के समय में दिखेंगे, कुछ गर्म में दिखेंगे तो ठंड में नहीं दिखेंगे। परंतु ये जो वर्षा ऋतु ऐसा होता है कि सभी प्रकार के कीड़े मकोड़े, सभी प्रकार के पशु पक्षी उस टाइम निकल के आते हैं और एक संग में आ जाते हैं। तो ये होता है वर्षा ऋतु का चतुर्थ दोष। तो जब वर्षा ऋतु चली जाती है तो देखिएगा कि आकाश से मेघ चले जाते हैं, आकाश साफ हो जाता है, ये जो कीचड़ वाले जो रास्ते होते हैं ये साफ हो जाते हैं,
ये जो तालाब एवं नदी में ये जो गंदगी जमा होता है ये भी साफ हो जाते हैं, ये भी सब परिष्कार हो जाता है। और ये जो बहुप्राणी एक संग में वास करने वाले जो दोष है ये भी चला जाता है, सब अपने अपने निवास स्थान पे चल जाते हैं। तो जिस प्रकार वर्षा ऋतु का जाना कहते हैं कि इन 4 प्रकार के दोषों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार ठाकुर जी की अमृतमय कथा जब हमारे कर्ण में प्रवेश करती है तो वे हमारे इन सारे दोषों को नष्ट कर देती है, जिन दोषों के द्वारा हमारा मन केवल मात्र विषय भोग में ही आनंद आस्वादन करता है। क्योंकि आनंद आस्वादन करने की प्रवृत्ति है और हम तट पे हैं, तो हम तो संसार सागर पे जा रहे हैं, तो हमें वहाँ नहीं जाना, हमें तट की ओर जाना है। उसके लिए साधु गुरु वैष्णवों को आश्रय लेना होगा, उनकी सेवा करनी होगी, तब जाकर ही हमारा मन ठाकुर जी के प्रति आसक्त होगा। और ये जो इंद्रियां हैं इसके विषय में भी कहा गया कि ये इंद्रियों को जो ठाकुर जी की सेवा में नहीं लगाते और केवल मात्र विषय भोग आस्वादन करने में ही अपने जीवन को नष्ट करते हैं, तो फिर ऐसे व्यक्तियों का तो यम लोक जाना निश्चित है। जब यमदूत गए हैं यमराज के पास, तो यमराज जी ने कहा है कि किस प्रकार के लोगों को मेरे पास लेके आना। वे कहते हैं कि जिह्वान वक्तिम भगवद गुणनाम ध्येयम चेतश्च नास्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एक दापि, कि जिनकी जिह्वा भगवान के गुण एवं नाम नहीं लेती है, जिनका मन उनका स्मरण नहीं करता, जिनका मस्तक उनके आगे झुकता नहीं है, ऐसे प्रकृति के व्यक्तियों को, जीवात्मा को ही मेरे पास लेके आना। माने जिन बोलने का सार यह है कि जिनकी इंद्रियां भगवान को छोड़कर, ईश्वर को छोड़कर, उनके गुण से उनकी सेवा को छोड़कर, जिनकी इंद्रियां केवल मात्र विषय भोग में ही लगे रहती है, ऐसियों का यम लोक जाना निश्चित है। परंतु जिनका मन सदैव भगवान का स्मरण करता है, जिनकी मुख से उनका नाम निकलता है, जिनका चित्त सदैव उनके चरणों में नतमस्तक होता है, जो उन्हें प्रणाम करते हैं, ऐसे व्यक्ति भगवान के पास जाते हैं। ऐसे व्यक्ति ठाकुर जी के उस लोक को पुनः चल जाते हैं, क्योंकि वे हम उन्हीं के अंश हैं। इसीलिए अपने समय को नष्ट ना करते हुए और शीघ्र ही किसी वैष्णव के चरणों में अपने आप को समर्पित करके उनके निर्देश के अनुसार भजन करने में ही जीव की बुद्धिमत्ता है, जीव का कल्याण है। तो हमें वही करना होगा, तभी जाकर हमारा कल्याण होगा, तभी जाकर ये संसार के चक्र से हम मुक्त हो पाएंगे, तब जाकर भगवान के पुनः उस धाम को हम जा सकते हैं। और इसमें कोई भय की बात नहीं, क्योंकि ठाकुर जी हमारे नित्य स्वामी हैं, हमारे नित्य रक्षक। मानस देह गेह जो किछु मोर और पिलुतुआ पदे नंद किशोर, की हे प्रभु मेरा मन, मेरा शरीर, जो कुछ भी ये सब आपके चरणों में मैं अब समर्पित करता हूँ। मुझे अब मेरे सारे जो जिम्मेदारी है, मैं जो अपने आप को अपना स्वामी समझता था, सब अनेक वस्तु की चिंता लेके बैठे रहता था, ये सारे मैं आपके चरण में दे देता हूँ, अब इसकी रखवाली आप करिए। इस प्रकार से यदि मन हो जाए तब कोई चिंता की बात ही नहीं है, कोई भय की बात नहीं है, क्योंकि अब स्वामित्व तो हमने ठाकुर जी के हाथ में दे दिया। ऐसे स्वामी तो वही हैं, पर हम मान के बैठे थे अभी तक खुद को, परंतु ये अभिमान को छोड़ के जब ठाकुर जी को स्वामित्व दे दिया, तब यहाँ पर भय भी चला गया। भय करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब बस सच्चे मन से, स्वतंत्र भाव से ठाकुर जी की सेवा करना, उनका नाम करना, उनके कथा को श्रवण करना, वैष्णवों की सेवा करना, यही हमें करना पड़ेगा, हमें करना चाहिए, तब जाकर ही हमारा कल्याण होगा। तो इस भाव को अपने मन में लाने का प्रयास करें और जो बात बोला है मैंने, उसका चिंतन करें, उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। तब देखिएगा कि आपका जीवन से दुख चल जाएगा। ये मन ठाकुर जी के स्मरण में एक क्षण भी नहीं लगता, परंतु संसार की चिंता करने में अपने पूरे समय को नष्ट कर देता है, और उसका निष्कर्ष क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता, समय बर्बाद होता है। तो यदि इसी समय को ठाकुर जी के नाम लेने में हम लगा दें, उनकी सेवा में लगा दें, तो फिर उनकी कृपा से इस संसार के समस्त दुख, समस्त बंधन चल जाते हैं और अंततः उनके चरणों में हमें आश्रय मिलता है। तो अब
इस कथा को यहीं पे रखते हैं। आगे जाकर इस कल की कथा में हम फिर आगे के विषय को श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।